हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की ये वीडियो क्लास 12th हिंदी से ली गई है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो 100 में 100 नंबर आपको लाने से कोई रोकने वाला नहीं है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 20 ऐसे टॉपिक बताऊँगा जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया या पढ़ लिया तो 98% लाने से आपको कोई नहीं रोकने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, तब सब कुछ समझ में आएगा। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो दो क्वेश्चन बनते हैं वो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास और हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, इससे दो क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से 5 प्रश्न आएंगे, जो प्रत्येक प्रश्न होगा 1 नंबर का होगा। तो टोटल 5 नंबर आपको हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से मिलेंगे। उसी प्रकार हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से टोटल 5 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो टोटल 5 प्रश्न इससे भी पूछे जाएंगे और 5 नंबर मिलेंगे। तो टोटल आपको हिंदी गद्य और पद्य को मिलाकर 10 नंबर के आपको बहुविकल्पी प्रश्न तैयार करने हैं। हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास और हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से आपको टोटल 10 नंबर मिलने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिनमें आपको टिक करना होगा। तो 10-10 करके तैयार करते जाइए, सब कुछ तैयार हो जाएगा। उसके बाद में नंबर 3 पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न और पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इनको ध्यान से समझिए। ये जो आपके पाठ्यक्रम में गद्यांश यानी कि गद्य में जो चैप्टर दिए होते हैं और पद्य में जो चैप्टर दिए होते हैं उनसे एक गद्यांश लिया जाएगा। उसमें आपको ऊपर गद्यांश दिया होगा, नीचे 5 प्रश्न दिए होंगे और जो 5 प्रश्न होंगे तो प्रत्येक प्रश्न कितने 2 नंबर का होगा। तो टोटल 10 नंबर का एक गद्यांश आपका यहाँ से पूछा जाएगा। तो एक गद्यांश आएगा और एक कहाँ से आएगा, पद्यांश से आएगा। तो पद्यांशों में भी 5 क्वेश्चन दिए होंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो टोटल 10 नंबर के आपको यहाँ से मिलेंगे। तो 10 नंबर इससे मिलेंगे और 10 नंबर इससे मिलेंगे। टोटल आपको 20 नंबर का गद्यांश करना होता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे पाठ हैं जो हर बार जिसमें से गद्यांश पूछा जाता है। तो मैं आपको 2 लेसन बता रहा हूँ। तो गद्यांशों के लिए आप लिख लीजिए गद्यांश किस चैप्टर से आएंगे। तो सबसे पहले चैप्टर से आते हैं। सबसे पहला चैप्टर कौन सा है, भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है कि इससे हर बार फंस ही जाता है। अगर इससे नहीं फंसा तो सबसे पहला नंबर पे जो चैप्टर आता है वो कौन सा है, राष्ट्र का स्वरूप। कौन सा है, राष्ट्र का स्वरूप। ये आप लोगों को 2 चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ना है। स्वरूप, तो राष्ट्र का स्वरूप ये चैप्टर और भाषा और आधुनिकता इनमें से गद्यांश तो लगभग हर बार आ ही जाएगा। तो ये 2 चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिए, बस गद्यांश आपके पक्के हो जाएंगे। और पद्यांशों के लिए आपको 2 चैप्टर बता रहे हैं जिनमें से आपको हर बार मिल जाएगा। तो पद्यांशों के लिए पहला है पवन दूतिका। कौन सा है, पवन दूतिका। पहला है पवन दूतिका और दूसरा है श्रद्धा क्या होता है, श्रद्धा मनु। दूसरा है श्रद्धा मनु। तो ये 2 चैप्टर पद्यांशों के लिए हैं और ये 2 चैप्टर गद्यांशों के लिए हैं। अगर ये 2 चैप्टर आपने पढ़ लिए तो समझिए इन्हीं में से गद्यांश मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत कठिन होता नहीं। ऊपर गद्यांश दिया होगा, उसी को पढ़ करके आपको इसमें से आंसर निकालना होता है। तो ये आप लोग सभी लोग कर लेंगे। 10-10 नंबर का है, ये भी आपको पक्के नंबर हो जाएंगे। 10 नंबर का गद्यांश पर आधारित प्रश्न आएंगे, 10 नंबर पर पद्यांश पर आधारित प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 लेखकों का साहित्यिक परिचय से पूछा जाता है। जो आपके लेखक दिए होंगे गद्यांश में उनके साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियां पूछा जाएगा। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। और तो आप लोगों को बता दें 2 ऐसे लेखक हैं जिनका क्वेश्चन यानी कि हर बार साहित्यिक परिचय पूछा ही जाता है। तो आपको वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय और हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय, ये 2 अगर आप लोगों ने तैयार कर लिया तो समझिए लेखकों के साहित्यिक परिचय आपको इन्हीं 2 में से एक लिखने को मिल जाएगा। क्योंकि उसमें 3 दिए होते हैं, उनमें से एक करना होता है। तो अगर आप 2 याद करेंगे तो 3 में से एक तो फंस ही जाएगा। तो आपको ये 2 याद कर लेने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जाता है कवियों का साहित्यिक परिचय। ये भी आपका 5 नंबर का टोटल पूछा जाएगा, क्योंकि कवियों का साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियाँ इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो 3 नंबर का होगा साहित्यिक परिचय और 2 नंबर का कृतियाँ।
टोटल आपको 5 नंबर का पूछा जाता है। तो इसमें आपको 3 ऐसे साहित्यिक परिचय तैयार करने हैं जो हर बार फंस जाते हैं। तो सबसे पहले हरिऔध का तैयार कर लेना है, और दूसरा जयशंकर प्रसाद का, और तीसरा महादेवी वर्मा का। ये 3 कवियों के साहित्यिक परिचय आपको तैयार करने हैं। और वासुदेव शरण अग्रवाल का और हजारी प्रसाद द्विवेदी का, इनका लेखकों का साहित्यिक परिचय तैयार करना। ये इतने अगर आप लोगों ने तैयार कर लिए तो ये 10 नंबर आपको फ्री के समझ लीजिए मिल जाएंगे। और अभी लास्ट में आपको ऐसे 40 से 50 नंबर बताऊंगा जो हर बार लगभग थोड़ी बहुत अगर आप मेहनत कर देंगे तो 40 से 50 नंबर मिल ही जाएंगे, क्योंकि वो नंबर फिक्स होते हैं, हर बार आते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो यहाँ पर आपको लेखकों के साहित्यिक परिचय और कवियों के साहित्यिक परिचय से 10 नंबर मिलने वाले हैं। तो आपको वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी का तैयार करना है, और हरिऔध, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा का तैयार करना। इतने भी आपको साहित्यिक परिचय तैयार करने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 जो आएगा वो आएगा कहानियों का सारांश तथा उद्देश्य पर। तो कहानियां आपके में 3 या 4 हैं शायद, आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन उनमें से 2 कहानियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पंचलाइट और बहादुर। ये दोनों कहानियों का सारांश और उद्देश्य अगर आपने तैयार कर लिया तो टोटल आपको 5 नंबर इससे मिल जाएंगे, क्योंकि कहानी याद करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। तो कहानियों का सिर्फ सारांश याद करना है कि क्या कहानी में बताएगा, और उसका उद्देश्य पता कर लेना है कि किस कारण से ये कहानी लिखी गई, इसमें क्या बताया गया। बस इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। दोनों कहानियों में सिर्फ पंचलाइट और बहादुर, ये दोनों कहानियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं को पढ़ना है। उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 में जो पहुंचते हैं तो वहां से आता है खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण। तो इसमें आप लोगों को थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी, क्योंकि सभी के ज़िले में खंड काव्य जो है अलग अलग होता है। तो आपको ये कमेंट करके मुझे बताना है कि आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य लग रहा है। ये आपको अपने टीचर से पता कर लेना है, या आपके जो बड़े भाई बहन पेपर दे चुके हैं उनसे पूछ लीजिए कि आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य लगता है। ठीक है, तो आपको ये पता करके हमें कमेंट में बता देना है कि आपके ज़िले का कौन सा खंड काव्य है। ये भी आपका पूरा 5 नंबर का पूछा जाएगा। उसकी कथावस्तु और प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण इसमें जरूर पूछा जाता है। तो चरित्र चित्रण आप लोग तैयार कर लीजिए। इतना होने के बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर है, संस्कृत से आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जाएगा संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। जिस प्रकार अभी हमने पद्यांश और गद्यांश बताए थे, ऊपर गद्यांश दिया होता है, नीचे उसके आंसर छांट कर लिखने होते हैं, उसी प्रकार इसमें भी एक गद्यांश संस्कृत में दिया होगा जिसका आपको हिंदी में अनुवाद करना होता है, और उसका संदर्भ भी लिखना होता है। संदर्भ का तात्पर्य यह होता है कि वह किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो आपको संस्कृत का हिंदी अनुवाद करना होगा। संस्कृत में दिया होगा, हिंदी में लिखना होगा। संदर्भ लिखेंगे तो 2 नंबर, और हिंदी में अनुवाद करेंगे तो 5 नंबर। टोटल आपको 7 नंबर इससे मिलने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृत में आपको 2 चैप्टर या 3 चैप्टर पढ़ने ले हैं। कौन से हैं? तो संस्कृत में आपको 2 या 3 चैप्टर पढ़ना है। सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट है संस्कृत भाषाया महत्तम। संस्कृत भाषाया महत्तम बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे मिल जाता है। और अगर इससे नहीं मिला तो जातक कथा से मिल ही जाएगा, और अगर इससे भी नहीं मिला तो महामना मालवीय। इन तीनों चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर बार इन्हीं में से फंस जाता है। तो आपको ये तीनों चैप्टर संस्कृत भाषाया महत्तम, जातक कथा तथा महामना मालवीय, ये तीनों चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनको तुरंत तैयार कर लेना है। उसी के साथ में आपको संस्कृत से ही संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखने को आता है, जो 7 नंबर का ये भी पूछा जाता है। अगर संदर्भ लिखेंगे तो 2 नंबर, और अनुवाद हिंदी करेंगे तो आपको 5 नंबर, टोटल 7 नंबर मिलेंगे संस्कृत पद्य से। तो इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सुभाषित रत्नान, इसी से आपको संस्कृत पद्य का जो है पद्यांश मिल जाएगा। टोटल 7 नंबर एक ही चैप्टर से मिलने वाले हैं। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार करते रहना है। और उसके बाद में जब ये 7 14 नंबर आपके संस्कृत गद्य से तैयार हो जाएंगे और पद्य से मिला करके तैयार होंगे, उसके बाद में आपको 11 नंबर से आपको यहाँ से स्टार्ट होती है क्या, आपकी व्याकरण। संस्कृत और हिंदी व्याकरण दोनों मिला करके आपको यहाँ से तैयार होना करना है। तो व्याकरण में आपको लोकोक्तियों एवं मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग को तैयार करना है, संधियाँ तैयार करनी है, विभक्ति की पहचान तैयार करना है, और शब्द समूहों में सूक्ष्म अंतर तैयार करना है।
और क्वेश्चन नंबर 15 पे वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है और वाक्यों में त्रुटिमार्जन और अनेकार्थी शब्द। यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 से 17 तक आपको पूरा हिंदी और संस्कृत व्याकरण है, ये आप लोग तैयार करते रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई यहाँ संधियाँ 3 नंबर की, विभक्तियाँ 2 नंबर की, शब्दों में सूक्ष्म अंतर 2 नंबर के, 2 नंबर के, 2 नंबर के, इस प्रकार से 2 2 2 2 3 3 नंबर, इस प्रकार से आपको ये व्याकरण से मिलते रहेंगे। तो इनकी पूरी तैयारी हम अपने चैनल पर करवा देंगे अगर आप लोग ज़्यादा कमेंट करेंगे तो। ये फिलहाल आपको 10-10 करके तैयार करते रहना है, तो जब तक पेपर आएगा तब तक 200-300 आप तैयार कर लेंगे तो उन्हीं में से आपको फंस जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आखिरी में हम आपको पूरा एक महा क्लास लेकर आएंगे जिसमें 1000 टोटल प्रश्न होंगे, सारे उसमें बहुविकल्पी प्रश्न आ जाएंगे। ओके, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जाता है रस, छंद और अलंकार से। तो यहाँ पर आपको रस, छंद और अलंकार तीनों तैयार करने हैं। रस आपके 2 नंबर के पूछे जाएंगे, छंद भी 2 नंबर के और अलंकार भी 2 नंबर के। 3 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का होगा 1 क्वेश्चन, तो टोटल आपको 6 नंबर इससे रस, छंद और अलंकार से मिलने वाले हैं। तो रस, छंद, अलंकार ये हर बार पूछे ही जाते हैं, तो इनको बिल्कुल तैयार कर लेना है, सारे तैयार करना है। तो यहाँ से 2 नंबर का 1 अलंकार, 2 नंबर का 1 छंद, 2 नंबर का 1 रस, यानी कि 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 6 नंबर के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रस, छंद, अलंकार। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो ये भी आपको वीडियो मिल जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा जाएगा पत्र लेखन। आपको किसी बैंक अधिकारी को पत्र लिखना होगा या किसी कर्मचारी को लिखना होगा या सफाई के लिए लिखना होगा या किसी प्रकार से भी लिख सकते हैं। आपको पत्र लिखने को बोला जाएगा कि इस पर लिखिए, वो आपको लिखना होगा। तो ये आपको 6 नंबर दिलाएगा। और 20 नंबर पे आपको निबंध लेखन करना है। किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना होता है, उसमें से 9 नंबर आपको मिलने वाले हैं। अगर आप लोगों को अच्छे से मेहनत करेंगे तो ये 15 नंबर तो बिल्कुल फ्री के मिल जाएंगे, क्योंकि आपको पत्र लिखना है, जिसको बताएगा उसको लिख देना है। निबंध भी किसी भी टॉपिक पर लिखने को आए उस पर लिख देना है, तो आपको ये 15 नंबर तो बिल्कुल फ्री के मिलने वाले हैं। और अब आपको बताते हैं कि ये सारे क्वेश्चन 20 टॉपिक अगर आपने तैयार कर लिया तो 100 में 100 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और फिर भी अगर आप इतना सब कुछ नहीं तैयार कर पाते हैं तो आपको ऐसी रामबाण ट्रिक अब बताने वाला हूँ जो आप फ्री के 40 से 50 नंबर पा सकते हैं। तो यहाँ से पत्र लेखन से 6 नंबर और निबंध लेखन से 9 नंबर, 15 नंबर आपको फ्री के मिलेंगे। क्योंकि अगर कुछ भी आप लिख देंगे उसके अंदर कोई नहीं पढ़ता है इतना, तो अगर आप लिख के आएंगे तो 15 नंबर आपको मिल जाएंगे। और इसमें तो भाई अगर गलत टिक कर दिया तो नंबर नहीं मिलेंगे। और उसके साथ में यहाँ पर आपको नंबर मिलते हैं। ये जो 14 नंबर का हिंदी अनुवाद आता है, इसमें से आपको 14 नंबर मिल जाएंगे। 14 नंबर क्योंकि 2 नंबर का संदर्भ होता है दोनों का, ये आप तैयार कर लीजिए पाठ का नाम। 4 नंबर तो ये हो गए। अगर इसका हिंदी अनुवाद नहीं कर पाते हो तो थोड़ा बहुत मिला करके संस्कृत वाला वो भी लिख दोगे तो 10-12 नंबर इससे भी मिल जाएंगे। 14 में 10 तो नंबर मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो संस्कृत पर ज़्यादा ध्यान देना है। और उसके साथ में खंड काव्य की कथा वस्तु, ये तो आपका 5 नंबर फ्री का मिल जाएगा। कथा वस्तु अगर तैयार है, कुछ भी लिख दोगे, कथा के बारे में क्या बताया गया और उसका चरित्र चित्रण कर दोगे तो 5 नंबर ये भी पक्के हो जाएंगे। और उसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कहानियों का सारांश जो होता है, यहाँ पे पंचलाइट और बहादुर 2 कहानियाँ अगर आपने तैयार कर ली तो 5 नंबर इससे भी आपको फ्री के मिल जाएंगे। और कवियों का साहित्यिक परिचय, लेखकों का साहित्यिक परिचय, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। और यहीं पर आपको क्या फ्री का मिलेगा, गद्यांश और पद्यांश। इन दोनों से 10-10 नंबर के ये जो क्वेश्चन है, यानी कि ऊपर गद्यांश दिया होगा, नीचे आपको उनके आंसर छांट कर लिखने होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और 10 नंबर का होता है, तो ये आप कर लेंगे। क्योंकि ये 20 नंबर हैं, ये 20 नंबर आपको फ्री के मिल जाएंगे और 25 नंबर उधर से, टोटल आपको 45 नंबर समझ लीजिए फ्री के मिलने वाले हैं। अगर आप थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं तो आपको 70-75 नंबर आराम से मिल जाएंगे। और अगर जितना मैंने ये 20 टॉपिक बताया है, इन्हीं में से पूरा पेपर A to Z फंसेगा। अगर इस 20 टॉपिक को अगर आपने तैयार कर लिया तो 100 में 100 नंबर लाने से आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो आपको करना क्या है, खुद डिसाइड करना है कि आपको 100 में 100 नंबर लाना है या फिर आपको 70-75 नंबर लाना है। अगर 100 नंबर लाना है तो पूरे 20 टॉपिक तैयार कर लीजिए, 100 में 100 नंबर आपके आ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।